हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारा शिक्षा अपडेट 796 यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे। आपको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। बात आपको समझ में आ गई? चलिए समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक रेक्टेंगल है, आयत है, ठीक है। आपको कहा गया है एक आयतकार भूखंड की लंबाई, राइट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड जो ना उसके जो अंदर की एरिया है ना वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और साथ ही साथ उसके क्षेत्र की जो है ना लंबाई क्षेत्र की लंबाई है ना, चौड़ाई के क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने, मतलब क्या 2 गुना, राइट। 2 गुने से एक अधिक है। 2 गुने से कितना अधिक है? एक अधिक है। बात समझ गए? किससे अधिक भाई? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। बात समझ गए? उस आयतकार भूखंड का। अब चलिए हम अपने यहाँ पे चलते हैं, ठीक। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ये जो आयत है ना इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है बच्चों? 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। और साथ ही साथ इसकी जो ये वाली लंबाई है, लेंथ है ना, ये कितना है? इसके चौड़ाई से, ये जो चौड़ाई है ना बेड्थ, और ये लेंथ, इसके चौड़ाई से, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, इट मीन्स। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जिस चीज़ जो अज्ञात राशि रहती है उसको हम क्या करते हैं, उसको कुछ मान लेते हैं, XYZ समथिंग कुछ भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, माना आयतकार, एक मिनट तो आ जाओ आयतकार एक्सरसाइज भी लिख देते हैं यहाँ पे साथ ही साथ 4.1, राइट। 4.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। 4.1 एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो माना आयतकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक है। कितना मान लेते हैं हम? यहाँ पे x मान लेते हैं। तो अगर चौड़ाई अगर x है तो हम अभी क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ पे देखिए इसकी जो ये चौड़ाई है ना, वर्थ से लंबाई कितना अधिक है भाई? लंबाई जो है ये अगर मान लेते हैं ये x है, तो ये यहाँ पे क्या किया, लंबाई जो उसकी दुगने से एक उसके चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई अगर हम x मानते हैं, चौड़ाई का दुगना कितना हो जाएगा? 2x, और प्लस का 1 एक अधिक हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा लंबाई? यहाँ पे लंबाई बराबर हो जाएगी 2x प्लस का 1। और इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों? तो क्षेत्रफल है इसका 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं हमको क्या ज्ञात करना है यहाँ पे कि इस आयतकार की जो है, ये इस आयतकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई ही तो होता है। चलिए तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, लंबाई मेरे पास, चौड़ाई मेरे पास x था और लंबाई मेरे पास क्या था? 2x प्लस का 1 था, और उसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था? तो हम निकाल के आ रहा है यहाँ पे, जो निकाल रहे हैं ये मेरा लंबाई हो गया, ये मेरा चौड़ाई हो गया और ये लंबाई हो गया, ठीक है। अच्छा, लंबाई चौड़ाई को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? क्षेत्रफल निकलता है। तो क्षेत्रफल हमें ऑलरेडी दिया हुआ है ना, यहाँ पे अगर हम क्षेत्रफल लिखते हैं तो उसकी जगह पे अभी मेरे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वो मैं लिख लेता हूँ 528, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, लंबाई चौड़ाई को गुना करते हैं और देखते हैं आते क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पे क्या आ जाता है 2x, अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 2x का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अगर x का अगर हम 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा x बराबर कितना 528 मीटर स्क्वायर है, कितना है 528 मीटर स्क्वायर को अभी छोड़े, है ना 528। अगर इसको अगर आप सीधा कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार कुछ दिखेगा 2x स्क्वायर प्लस का x, और ये 528 को हम इस पर ले आते हैं बराबर के, तो कितना हो जाएगा माइनस का 528 और इधर 0। अब यहाँ पे अगर ढंग से देखेंगे तो ये मेरा कुछ इस प्रकार से बन रहा है। देखिए ये किस प्रकार से बन गया आपका, ये बन गया एक द्विघात समीकरण का रूप, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल का 0, इस रूप में ये आपका आ चुका है। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। ठीक है, चलिए तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसका जो है हम जो गुणनखंड है इसमें x का मान निकालेंगे और उसके बाद हम अपने जो क्वेश्चन है उसका आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस प्लस था, माइनस नहीं प्लस का x और माइनस का 528 इक्वल में 0। अगर अब चलते हैं इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम 528 का अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10 समथिंग में 500 टू द 10 और 28 दूनी 56, 1056 के समथिंग में आता है। तो आप क्या करो बच्चों 1056 का गुणनखंड निकाल लीजिए। अब क्या करेंगे इस प्रकार करके 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10 है ना, उसके बाद 2 दूनी 4, फिर एक बचेगा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार आप जो है फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद चलिए कर ही देते हैं। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 छक्के 12, एक बचेगा 2 छक्के 12, फिर आप कितना से लगा सकते हो 6 से लगा दीजिए तो 11 बार में गया, फिर 11 आ गया तो 11 को हम 11 से लगाएंगे तो 1 बार में गया। तो इस प्रकार हमारा इसका जो फैक्टर क्या निकल के आ रहा है 1056 का फैक्टर क्या निकल रहा है बच्चों 1056 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 5 2 निकलेगा और 2 इंटू उसके बाद आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, उसके बाद निकल जाएगा 6, नहीं 6 कैसे निकलेगा 3 से, सॉरी ये गलत है, 3 से लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपका 3 से लगाया, 3 से लगाइएगा तो कितना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 22, फिर आप क्या करोगे 2 से लगा दोगे तो 1 2 3 4 5 है ना। तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नोट ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कितना फैक्टर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इसका फैक्टर निकल के आएगा, इसका जो फैक्टर आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 2 गुने, उसके बाद आपका 3 गुने 11, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32 और 11 तिया 33। तो इसका जो बनाएंगे हम वो किस प्रकार बनाएंगे, इसको इस प्रकार ले, अगर हम 11 देखिए यहाँ पे 33 और 32 का जब मल्टीप्लाई किया था तो कितना आता बच्चों 1056 आएगा। कितना आएगा बच्चों 1056 आएगा। ठीक है, इतना बात समझ गए आप। अब 1056 आएगा। अच्छा, इसी 33 और 32 का मल्टीप्लाई करके मेरा जो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई किया उतना आना चाहिए, और जोड़ या घटा करके मेरा बीच वाले टर्म कितना आना चाहिए, जो हम मिडिल वाले टर्म को क्या करते हैं हम जो है तोड़ देते हैं बीच वाले टर्म को, और तोड़ने के बाद में इस प्रकार के इस पर बना देता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 33 और 32 का ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि जिससे गुना करने के बाद लास्ट और फर्स्ट टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, और जोड़ या घटा करके हमारा कितना आ जाना चाहिए, ये बीच वाला टर्म कितना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर, ठीक है 2x स्क्वायर, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, अब यहाँ पे x जो है वो प्लस में है तो 1x बचा, अगर 33 में से 32x घटाते तो 1 बचता ना 1x। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों प्लस का 33x रखेंगे, क्योंकि बड़ा मुझे प्लस में चाहिए 33x, और माइनस का 32x, माइनस में कितना है बच्चों आपका 528 है, इक्वल में 0 उस एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से देखें
अब ये टर्म को जो है ना थोड़ा सा अब यहाँ पे देखिए ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को, ये दोनों का एक पेयर बना देते हैं, हम जोड़ा बना देते हैं, ठीक है। अब जोड़ा जब बना देंगे तो अब बताइए कि ये वाले टर्म में ऐसा क्या चीज़ है दोनों टर्म में जो हम कॉमन निकाल सकते हैं। ध्यान से देखेंगे आप, तो ऐसा हमें एक चीज़ सिर्फ दिख रहा है, वो है x, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे x को कॉमन निकाल लिया, उसके बाद अंदर में क्या बच जाएगा बच्चों, इसमें फर्स्ट वाले टर्म में क्या बचेगा 2x, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और इसके साथ क्या बचेगा, ओनली 33 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। माइनस के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। इस वाले को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा जगह बन जाए, हटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसको साइड अप कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे 0 था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये वाले टर्म पे हम ध्यान देंगे, 32x माइनस 528 वाले में। तो 32 और 528 वाले में अगर देंगे तो ऐसे क्या कॉमन मिल रहा है, तो बच्चों यहाँ पे आपको कॉमन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको पता है, 16 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, 16 मिलेगा, क्योंकि x तो दोनों में है नहीं, एक ही में x है। तो 16 दूनी 32, ठीक है, 16 दूनी 32x हो जाएगा। अब माइनस, अब 16 दूनी 32, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में रखेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 33, क्योंकि 16 और 33 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 528 आ जाएगा। आप चाहें तो गुना करके चेक कर सकते हो। चलो हम यहाँ पे दिखा दें, 33 और 16 चेक करते, 6 3 18 का 8 हासिल बच्चा 1, 6 3 18 का 19, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 8 9 3 12 के 2 हासिल बच्चे 1, 3 1 4 और 1 5, 528 आ गया ना। हाँ, तो इस प्रकार आप भी अपना चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इक्वल में 0 रखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना बच्चों कि ये जो x वाले टर्म है, कौन सा टर्म है, ये जो x वाले टर्म है, ये x वाले टर्म, और यहाँ पे -16 है, दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे हम, x -16 राइट, और दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे, इन दोनों में से किसी एक को ले लो, दोनों तो सेम ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x और प्लस का 13, ये हमारा एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब बराबर 0 रख देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया, दो ब्रैकेट मेरा बना, एक x - 16 और एक 2x + 13, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था मेरा एक, अब दोनों को जो है ना, दोनों को अलग अलग टाइप से हम रखेंगे, तो यहाँ पे तो जगह कम पड़ जाएगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो नेक्स्ट पेज में चलेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं x - 16 2x + 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 16 और इक्वल 0 रख दिए, और दूसरे वाले को x प्लस का 32 था ना, x प्लस का 32 इक्वल 0, x प्लस का 32 2x + 32 था। इस प्रकार हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए x बराबर, अगर -16 को उस पर ले जाएंगे 0 की तरफ, या 0 में माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए 0 - 16, यहाँ पे -16 है, इस पर लाएंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे 16 हो जाएगी, प्लस का 16, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, 2x को अगर सिंगल छोड़ेंगे, जहाँ पे यहाँ पे भी x का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो प्लस का 32 इस पर आके माइनस का 32 बन जाएगा। साथ ही साथ जब x को सिंगल छोड़ेंगे तो माइनस का 32 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे 2x + 33, सॉरी 2x + 33 को हम 2x + 1 मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे जो है ना बच्चों, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 33 होगा, कितना हो जाएगा बच्चों 33 होगा बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे x बराबर प्लस, देखिए x बराबर यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि माइनस का 16 को हम उस पर ले जाएंगे, बराबर को उस पर, तो 0 - 16 हो जाएगा। 0 में 16 क्या करेगा, अच्छा माइनस इधर तो उधर जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका साइन चेंज हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। तो 0 + 16 क्या बन जाएगा, 0 + 16, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। और इधर का सॉल्व करते हैं, यहाँ 2x + 33 था, 2x + 33, तो 2x को हम सिंगल छोड़ते हैं, तो अब 33 प्लस का 33 को बराबर को उस पर ले जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 - 33,
माइनस का 33 हो जाएगा। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 33 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे x को अगर सिंगल छोड़ते हैं तो माइनस का 33 अपॉन, एक मिनट, माइनस का 33 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बच्चों देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा x का 2 वैल्यू आ गया। कौन कौन सी वैल्यू आए, देखिए x बराबर आपका 2 वैल्यू आया, एक तो आया आपका 16 और दूसरा क्या आया माइनस 33 अपॉन 2 आया। 2 वैल्यू आया ना यहाँ पे, ठीक है बच्चों, कितने वैल्यू आए यहाँ पे, 2 वैल्यू आए। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर लूँ, यहाँ पे 2 वैल्यू आए। तो यहाँ पे जो प्लस का वैल्यू आया हम उस वाले वैल्यू को लेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे प्लस का वैल्यू आया उस वाले वैल्यू को x का मान 16 लेंगे। तो x हमने लंबाई बराबर क्या माना था, लंबाई बराबर मैंने x माना था, और चौड़ाई बराबर क्या माना, सॉरी लंबाई नहीं चौड़ाई माना था मैंने, x क्या माना था, चौड़ाई बराबर x माना था। तो हमने क्वेश्चन में माना था कि चौड़ाई बराबर x था, तो यहाँ पे x का मान कितना है 16, ठीक है। और लंबाई मैंने क्या माना था बच्चों, लंबाई 2x, लंबाई क्या माना था 2x प्लस का 1 माना था, 2x प्लस 1 का माना था, ठीक है। तो अब यहाँ बात करते हैं 2x प्लस का 1 माना था हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 है ना, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू एक्स का मान कितना है 16 प्लस का 1, तो भाई 2 इंटू 16 दूनी 32 अब प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों 33। तो लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों 16 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी हो जाएगी 33। तो यही आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो अभी के लिए बस इतना ही, ज़्यादा लॉन्ग करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं अपलोड करता चला जाऊँगा, ठीक है, या फिर कहेंगे तो आप इसी वीडियो में अब बना दूँगा। एक